सनातन धर्म में कई देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, लेकिन एक देवी ऐसी भी हैं जिनका संबंध सीधे मानव के स्वास्थ्य और रोगों से रक्षा से माना जाता है। यह देवी है मां शीतला। आज की इस कथा में हम जानेंगे मां शीतला की उत्पत्ति, उनका रहस्य और वह घटना जिसके कारण शीतला अष्टमी की परंपरा शुरू हुई। प्राचीन काल की बात है। उस समय पृथ्वी पर भयानक रोग फैलने लगे थे। अचानक लोग तेज बुखार, फोड़े, फुंसियों और अजीब बीमारियों से ग्रसित होने लगे। पूरे नगर और गांवों में भय का वातावरण था। कोई भी इन रोगों का कारण नहीं समझ पा रहा था। देवताओं ने जब यह स्थिति देखी तो वे चिंतित हो उठे। वे सभी मिलकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, पृथ्वी पर भयानक रोग फैल रहे हैं, लोग कष्ट में हैं, कृपया कोई उपाय बताइए। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर माता पार्वती ने अपने दिव्य तेज से एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न की। उस दिव्य प्रकाश से एक देवी प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत अनोखा था। वे गधे पर सवार थीं। उनके एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में शीतल जल से भरा कलश और साथ में नीम के पत्ते थे। माता पार्वती ने कहा, यह देवी शीतला हैं। ये संसार के रोगों को नियंत्रित करेंगी और पीड़ितों को शांति देंगी। तभी से देवी का नाम पड़ा मां शीतला, अर्थात वह देवी जो शरीर और संसार की गर्मी और रोगों को शीतल करती हैं। मां शीतला पृथ्वी पर आईं और उन्होंने लोगों को स्वच्छता, शीतलता और संयम का महत्व सिखाया। कहा जाता है कि जब भी कहीं महामारी फैलती, लोग मां शीतला की पूजा करते और उनसे रक्षा की प्रार्थना करते। इसी समय एक नगर में एक अहंकारी राजा रहता था। उसे इन परंपराओं पर विश्वास नहीं था। नगर के साधु, संत और वृद्ध लोग उसे बार बार कहते थे कि शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाना चाहिए और मां शीतला की पूजा करनी चाहिए। लेकिन राजा ने उनकी बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। समय बीतता गया। एक दिन अचानक पूरे नगर में भयंकर रोग फैल गया। लोग तेज बुखार और फोड़े फुंसियों से पीड़ित होने लगे। पूरा नगर भय और पीड़ा से भर गया। राजा का अपना पुत्र भी इस भयंकर रोग की चपेट में आ गया। राजा ने वैद्यों और चिकित्सकों को बुलाया, लेकिन कोई भी राजकुमार को ठीक नहीं कर पाया। तभी एक वृद्ध साधु राजा के पास आया और बोला, हे राजन, यह मां शीतला का क्रोध है। आपने उनकी परंपरा का अनादर किया है। यदि आप सच्चे मन से उनकी पूजा करेंगे तो वे अवश्य कृपा करेंगे। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि सभी लोग मां शीतला की पूजा करें। उस दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलाया गया। एक दिन पहले बनाया गया भोजन मां शीतला को भोग लगाया गया। नीम के पत्तों से घरों की सफाई की गई। लोगों ने सच्चे मन से माता से प्रार्थना की। कहा जाता है कि मां शीतला की कृपा से धीरे धीरे वह भयंकर रोग समाप्त होने लगा और राजकुमार भी स्वस्थ हो गया। उस दिन के बाद से पूरे नगर में यह नियम बना दिया गया कि हर वर्ष होली के बाद आने वाली अष्टमी को शीतला माता का व्रत किया जाएगा और उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाएगा। इसी परंपरा को आज हम शीतला अष्टमी या बसोड़ा के नाम से जानते हैं। आज भी भारत के कई राज्यों में लोग श्रद्धा से मां शीतला की पूजा करते हैं और उनसे अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से मां शीतला की पूजा करता है, उसके घर में रोग और महामारी का प्रभाव कम हो जाता है। अगर आपको सनातन धर्म की ऐसी ही रहस्यमयी कथाएं और ज्ञान जानना पसंद है, तो हमारे चैनल असलियत के पन्ने के साथ जुड़े रहें और कमेंट में लिखें, जय माता शीतला।